की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर मिल रही है कि आम आदमी पार्टी जो है दो फाड़ में हो चुकी है। ये अहम खबर इस वक्त मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के जो 13 पार्षद हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से एक नया दल बनाया और ऐसे में मुकेश गोयल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो दो फाड़ हो चुका है, इसमें दो धड़ों में बंट चुकी है पार्टी। और अब ऐसे में जो पार्टी के अंदर जो नेता थे, जो 13 पार्षद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के 13 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम दिया गया, नया दल जो है उसका नाम दिया गया है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, जिसमें मुकेश गोयल इसका नेतृत्व करेंगे, अध्यक्ष होंगे इस पार्टी के। तो ये अहम खबर इस वक्त मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद जिन्होंने इस्तीफा देकर अब वो नए पार्टी में शामिल होगा और एक नई पार्टी जो है वो बन रही है। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी जो है दो धड़ों में बंट चुकी है, दो फाड़ हो चुका है आम आदमी पार्टी का। एक नया नाम, नया दल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी रखा गया है इस नए दल का, और मुकेश गोयल इस पार्टी को देखेंगे और इसका नेतृत्व करेंगे, क्योंकि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के अध्यक्ष मुकेश गोयल को बनाया गया है। इससे पहले भी जब आम आदमी पार्टी में जिस तरह से जो ये पार्षद रहे हैं, जो घमासान रहा है, अंदरूनी नाराजगी थी, ये देखने को मिल रही थी, लेकिन खुलकर अब ये नाराजगी सामने आई है कि आम आदमी पार्टी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ ये भी समझा जा सकता है कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव जिसमें आम आदमी पार्टी हार गई, उसके बाद ये बड़ा कदम है इस वक्त आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाने की, लेकिन हम इसके अंदर बिल्कुल नाकामयाब रहे। हमें पार्षदों को बजट नहीं मिला, विकास के काम नहीं हुआ, सफाई हम करवा नहीं पाए। दिल्ली के अंदर बड़ी बुरी स्थिति थी, अधिकारियों का कोई अंकुश नहीं था, हमारे किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर अधिकारियों का कोई अंकुश नहीं था। और हमारी पार्टी में ऊपर से आदेश आते थे और वो आदेश लागू किए जाते थे यहाँ के सीनियर पार्षदों से या दूसरे निगम पार्षदों से, कभी भी कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता। आगे का प्लान यही है, अब हम विपक्ष में बैठेंगे, एक अपना दल बनाया और दिल्ली की जनता के हक की आवाज उठाएंगे, अपने क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य करेंगे। नहीं, बीजेपी के साथ हम गठबंधन क्यों करेंगे? हमने अपना दल बनाया, हम तो ये चाहेंगे कि और दलों के लोग हमारे दल में शामिल हो। आपने जिस तरह से नगर निगम में तब कांग्रेस में पार्षद आ सकते हैं आपके साथ, जिस तरह के हालात क्या हमें पता है कि पार्टियों के अंदर बहुत ज्यादा आपस में पार्षद नाराज है, उनकी नाराजगी है। आज तो यहाँ पर जो पार्षद है वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सीनियर लेवल पर ही बात हो जाती थी और जो पार्षद है उनकी सुनी नहीं जाती थी। अब ये अलग नया दल, अलग ये पार्टी बनाई गई है और ऐसे में बीजेपी से गठबंधन करने की जब बात आई तो यहाँ पर कहा गया कि हम अपना अलग दल बनाएंगे, किसी से गठबंधन क्यों करेंगे। इस वक्त शालिनी हमारे साथ जुड़ गई है इसी खबर पर आगे की जानकारी के। शालिनी, आम आदमी पार्टी बट गई, नया दल बनाया गया है और जाहिर तौर पर नाराजगी भी यहाँ पर जो पार्षद है वो बता रहे हैं कि इनकी सुनी नहीं जाती थी, सीनियर लेवल पर ही बात हो जाती थी। पार्टी का उद्देश्य क्या है, कैसे आगे ये बढ़ते हुए पार्टी दिखाई देगी, जरा ये भी समझाने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए ये नाराजगी साफ तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले से ही नजर आ रही है। जब हमने देखा था कि किस तरीके से पार्टी के विधायक रहे हो या वो टॉप लीडरशिप रही हो या फिर जो वो तमाम बड़े पार्षद थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो हाल ही में एमसीडी के जो चुनाव हुए थे, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई और उनका मेयर और डिप्टी मेयर चुना गया। आम आदमी पार्टी वहां भी नहीं लड़ी, वहां भी उन्होंने बैकआउट कर लिया था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि नीतू, देखिए एक तरफ आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा लक्ष्य ये है कि पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको पार्टी को एकजुट रखना है, अपने नेता को, विधायकों को। दूसरी तरफ दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो आपके विधायक और पार्षद लगातार नजर आ रहे हैं और ये अभी से नहीं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के पहले से ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहरहाल आज 13 विधायकों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा है और कहा है कि हम एक अलग पार्टी बनाएंगे और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे सदन में। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम दिया गया है इसको, जिसकी अध्यक्षता मुकेश गोयल करेंगे। तो एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए जरूर है।
आम आदमी पार्टी भले ही ये कह रही हो कि पार्षद को खरीद रही है, बीजेपी उन्हें डरा धमका रही है, तो वो पार्टी का दामन छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई देखें तो वो खुद पार्षद जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो अपर लेवल पॉलिटिक्स है वो समझ नहीं आ रही है किसी को। अगर आप वहां पर अपने मुद्दे लेकर जाते हैं तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है, या वो जो बड़े सीनियर लीडर्स बैठे हैं वो पार्षदों की बात नहीं सुन रहे हैं। इस बात को लेकर खासा नाराजगी जो है वो देखी जा रही थी, और नाराजगी एक दो दिन पहले की नहीं है, लंबे वक्त से जो पार्षद हैं वो नाराज नजर आ रहे थे, और इसी वजह से आज कहीं ना कहीं 13 पार्षदों ने एक साथ खड़े होकर पार्टी को अलविदा किया। ठीक है, और ऐसे में कैसे ये पार्टी अपने आप को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है, ये भी बताने की कोशिश करिएगा। दूसरा ये भी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक पूर्व सरकार पर निशाना साधती थी, कार्यों को लेकर जो वादे किए गए पूर्व सरकार की तरफ से वो वादे अधूरे रह गए, इसको लेकर भी लगातार बीजेपी जो है वो निशाना साधते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब तो एक और नया मुद्दा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को कि आम आदमी पार्टी में ही कुछ ठीक नहीं है, और इसी वजह से एक नई पार्टी हो गई जिसका गठन हो गया। अब बिल्कुल देखिए, और अगर आप याद करिए कि चाहे वो राजकुमार आनंद रहे हो, या फिर राजेंद्र पाल गौतम हो, या फिर कैलाश गहलोत हो, जब बड़े लीडर्स ने पार्टी को छोड़ा तो उन्होंने एक मैसेज ये दिया कि पार्टी लीडर्स उनकी बात नहीं सुनती है, और वो मुद्दे जो उठाते हैं उस पर चर्चा नहीं होती है, इस वजह से वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। और कई बार आइडियोलॉजी की भी बात की गई कि आइडियोलॉजी जो पार्टी दिखाती है जनता के सामने उसके विपरीत इनकी आइडियोलॉजी है। तो वो तमाम जो मतभेद है वो पार्टी के भीतर अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। पहले ये मतभेद छिपी हुई रहती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सामने आ रही है जब से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है। हाल ही में अगर आप देखेंगी तो तमाम विधायक जो थे उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, और आंतरिक अगर मामलों की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी एक वो कलह जरूर नजर आ रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए, दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी के बाद एक और नई पार्टी आम आदमी के पार्टी के बाद इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी है। अब ये पार्टी की रूपरेखा आगे क्या होगी, कैसे तय करेंगे जो इसमें पार्षद अब शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी से छिटक कर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया शालिनी इस जानकारी के लिए। तो आपके 13